Student, welcome to my channel. Exercise 9.3, question number 5. DEF are respectively the midpoint of sides BC and CA and AB of a triangle ABC. Show that BDEF is a parallelogram. सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ DEF इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC. थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC. इसमें हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करेंगे. तो ये हमारे पास फिगर आएगा. इसमें ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ABC और D है वो BC का मिड पॉइंट है, E है वो AC का है और F है वो हमारे पास AB का. इनको जब मीट करेंगे तो हमारे पास DEF है, एक और ट्रायंगल बनेगी. फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि BDE और F है वो क्या है हमारे पास एक पैरेललोग्राम. फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है BDEF इज ए पैरेललोग्राम. E और F है वो मिड पॉइंट है हमारे पास AB और AC के. D है वो मिड पॉइंट है हमारे पास BC का. तो यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम लगाएं तो EF है वो हमारे पास पैरेलल हो जाएगा BC के. EF अगर BC के पैरेलल है तो EF है वो हमारे पास BD के भी पैरेलल होगा. यहाँ हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे. तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं. इन ट्रायंगल ABC सोल्व करें. यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC E and F आर द मिड पॉइंट. E and F आर द मिड पॉइंट of AB and AC. तो हमारे पास EF है, अगर वो मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा हमारे पास EF इज पैरेलल है वो हो जाएगा हमारे पास BC के. EF पैरेलल है BC के एंड EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC. अगर रीजन लिखें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास बाई मिड पॉइंट थ्योरम. हाफ ऑफ BC के इक्वल तो इट्स मीन सो हमारे पास यहाँ आ जाएगा EF इज पैरेलल ऑफ BD. इसको हम पुट करें फर्स्ट. सेम ऐसे ही अगर हम इसमें D और E को मिड पॉइंट लें, गिवन ही है ये हमारे पास. नाउ D and E are मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC. सो सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा DE है वो पैरेलल हो जाएगा AB के. DE पैरेलल AB and DE इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ये हमारे पास बाय मिड पॉइंट थ्योरम से होगा. तो यहाँ सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा DE है वो पैरेलल हमारे पास किसके आ जाएगा BF के. DE पैरेलल है BF के. यहाँ भी रीजन हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम. इसको पुट करें हम सेकंड. फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास ये आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव BD है वो पैरेलल आ गया हमारे पास EF के. DE पैरेलल आ गया हमारे पास BF के. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल हमारे पास होती हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है एक पैरेललोग्राम का फिगर. सो BDEF इज ए
पैरेललोग्राम। ये ही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। देयरफॉर BDEF इज ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था। सेकंड में हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ DEF इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ होल ट्रायंगल ऑफ ABC। ये हमें इसमें दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास D, C, E और F एक पैरेललोग्राम ये होगा। सिमिलरली DEAF भी हमारे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम। उसमें हमें ये सारा प्रोसेस है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिमिलरली DCEF and DEAF are also पैरेललोग्राम। तो जब हमारे पास हम पैरेललोग्राम लेके चलें BDEF, तो F और D है वो क्या है, इसका डायगोनल्स है। कोई भी पैरेललोग्राम है अगर उसका डायगोनल्स किन्हीं भी दो इक्वल ट्रायंगल में उसको डिवाइड करता है तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा DBFE। FE है जो ये हमारे पास FD है वो इसका क्या है, डायगोनल्स। और किसी भी पैरेललोग्राम्स का डायगोनल्स है वो उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो यहाँ हमारे पास ट्रायंगल आ जाएंगी BDF एंड DEF, और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। इसको हम पुट करें फर्स्ट। अब हम सेम ऐसे ही लेके चलें इन पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम हमारे पास सेकंड है वो क्या लेके चलेंगे हम, DCEF। इसमें हमारे पास DE है वो क्या है, इसका डायगोनल्स है। तो ये ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, इन दोनों का एरिया वो इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ DCE इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। इसको पुट कर देंगे हम सेकंड। सेम हम ऐसे ही अब पैरेललोग्राम है वो पैरेललोग्राम लेंगे हम FDEA पैरेललोग्राम में अगर हम लें तो ये हमारे पास क्या आएगा, इन पैरेललोग्राम DEAF एरिया ऑफ AFE इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। इसको पुट कर देंगे हम थर्ड इक्वेशन। अब देखिए DEF है वो हमारे पास AFE के भी इक्वल है। DEF है वो हमारे पास इक्वल है DCE के भी इक्वल है, और BDEF इसके भी इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों को DEF और DF सब इक्वल हैं तो ये हो जाएंगे हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड से सभी है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एरिया ऑफ DEF इक्वल टू एरिया ऑफ AFE इक्वल टू एरिया ऑफ DEC इक्वल टू एरिया ऑफ BDF। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ DEF है वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि DEF है वो है हमारे पास 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ लिख सकते हैं सो
एरिया ऑफ DEF, क्योंकि 4 ट्रायंगल हैं और चारों हमारे पास एरिया में इक्वल हैं, चारों का एरिया हमारे पास इक्वल आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं कि एक ट्रायंगल को ये 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड प्रूफ। थर्ड पार्ट है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। अब यहाँ हमारे पास क्या है, BDEF है जो पैरेललोग्राम, उसका एरिया हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये आएगा हमारे पास एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो उसके इक्वल क्या होता है हमारे पास है एरिया ऑफ BDEF। लेकिन इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ DEF। अब फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास इस सेकंड प्रूफ से क्या आ गया है, एरिया ऑफ DEF यहाँ पुट करेंगे 2 × 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2, यह आएगा 1/2 एरिया ऑफ ABC, यह आ जाएगा एरिया ऑफ BDEF। ये हमें प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। ये तीनों पार्ट हैं वो हमारे पास यहाँ प्रूफ हो गए हैं। दैट्स इट।